प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 इंग्लिश पोएट्री लेसन 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो कि कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखित पोयम है, इसका हम पार्ट 6 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एवरी एनिमल इज यूनिक एंड हैज़ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट ट्रिक्स डज द पोएट अडॉप्ट इन डिस्टिंग्विशिंग वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। तो प्रश्न इस प्रकार है, प्रत्येक जानवर अपने आप में अद्वितीय है और अपनी विशेषताएं रखता है। कवि किस तकनीक के द्वारा विभिन्न जंगली जानवरों में अंतर स्पष्ट कर पाता है? आंसर इसका है, द पोएट यूजेज सिंगल लैंग्वेज, ह्यूमर एंड विविड डिस्क्रिप्शंस टू हाईलाइट ईच एनिमल्स यूनिक ट्रेड्स। ही क्लेवरली points out their special features like the leopard's spots or the bear's hug to help readers identify them. By using rhymes and playful comparisons, the poet makes learning about wild animals fun and memorable for young readers. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। प्रस्तुत कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मुख्य विषय क्या है? द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल wild animals is the humorous and imaginative way of identifying wild animals based on their behavior and appearance. The poet uses wit and exaggeration to entertain while describing different animals. The poem also highlights the dangers of encountering wild creatures, blending fun with a light warning about nature's unpredictability. बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं लेसन 4 का सेंट्रल आइडिया। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स द्वारा जो लिखित पोएम है, इसकी सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है, The central idea of the poem How to Tell Wild Animals is to describe various wild animals in a fun and humorous way. कविता How to Tell Wild Animals का केंद्रीय विचार यह है कि विभिन्न जंगली जानवरों का वर्णन मज़ेदार और हास्यपूर्ण तरीके से किया गया है। The poet gives amusing clues to identify them, often using exaggeration and rhyme. कवि मजाकिया अंदाज में उनकी पहचान के संकेत देता है, जिसमें अतिशयोक्ति और तुकबंदी का प्रयोग होता है। While entertaining the reader, the poem also teaches that wild animals can be dangerous and should be observed carefully and respectfully. जिसमें अतिशयोक्त और तुकबंदी का प्रयोग होता है। यह कविता मनोरंजन के साथ यह भी सिखाती है कि जंगली जानवर खतरनाक हो सकते हैं और उन्हें सावधानी से देखना चाहिए। बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है,
टू विच एनिमल डज द पोएट कॉल नोबल? ए ऑप्शन क्रोकोडाइल, बी ऑप्शन बियर, सी ऑप्शन टाइगर्स, डी ऑप्शन लायन। तो करेक्ट ऑप्शन सी टाइगर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डू वी सी द एशियन लायन? ए ऑप्शन वेस्टर्न कंट्रीज, बी ऑप्शन ईस्टर्न कंट्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा ईस्टर्न कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच एनिमल इज मेनली एसोसिएटेड विद बंगाल? ए ऑप्शन लायन, बी ऑप्शन टाइगर, सी ऑप्शन हाइना, डी ऑप्शन क्रोकोडाइल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी टाइगर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच एनिमल गिव्स यू एन एम्ब्रास? ए ऑप्शन हाइना, बी ऑप्शन बियर, सी ऑप्शन क्रोकोडाइल, डी ऑप्शन लेपर्ड। करेक्ट ऑप्शन बी बियर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द फेस ऑफ विच एनिमल अपीयर्स स्माइलिंग? ए ऑप्शन बियर, बी ऑप्शन हाइना, सी ऑप्शन लेपर्ड, डी ऑप्शन क्रोकोडाइल। करेक्ट ऑप्शन बी हाइना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच एनिमल चेंजेज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग? ए ऑप्शन हाइना, बी ऑप्शन चैमेलियन, सी ऑप्शन लिजर्ड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन चैमेलियन। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? ए ऑप्शन कैरोलिन वेल्स, बी ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी ऑप्शन जॉन कीट्स, डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट ऑप्शन कैरोलिन वेल्स। क्वेश्चन नंबर एट, वेयर विल यू इनकाउंटर द बंगाल टाइगर? ए ऑप्शन इन द विजन वनली, इन द टेलीविजन वनली, बी ऑप्शन रोमिंग इन द जंगल, सी ऑप्शन इन द पिक्चर वनली, डी ऑप्शन इन द हाउस वनली। करेक्ट ऑप्शन बी रोमिंग इन द जंगल। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स पर्सन? ए ऑप्शन ही हग्स ऑन हिम, बी ही शेक्स हैंड, सी ही हेल्प्स ऑन हिम, डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम। तो ही लीव्स ऑन हिम। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट टू थिंग्स डज ए चैमेलियन नॉट हैव? ए ऑप्शन टेल्स एंड नेल्स, बी ऑप्शन ईयर्स एंड विंग्स, सी ऑप्शन आइज एंड टीयर्स, डी ऑप्शन नोज एंड स्मेल। करेक्ट ऑप्शन बी ईयर्स एंड विंग्स। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बच्चों इस यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगला पार्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।